हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। ये दोनों क्या होते हैं, इनका मेथड क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलें आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग क्या है। इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू रीडिंग टेक्स्ट थॉरोली एंड विद क्लियर गोल्स। यानी कि इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं किसी भी टेक्स्ट को मुकम्मल तौर पर पढ़ना और उसके पीछे मकसद क्या है ये दिमाग में रखते हुए उन्हें पढ़ना। सच एज टू आंसर रीडिंग comprehension questions और टू आइडेंटिफाई हाउ sentences आर लिंक्ड। यानी कि इंटेंसिव रीडिंग को हम किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए कर सकते हैं या जो भी गोल्स हमारे माइंड में होते हैं उनके लिए हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग मेनली स्पेसिफिक नॉलेज के लिए होती है। समझ आ रही है कि किसी ख़ास नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए इंटेंसिव रीडिंग करते हैं हम। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं नैरो रीडिंग, मतलब किसी चीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा लेना। समझ आ रही है? या फिर जूम लेंस स्ट्रेटजी। समझ आ रही है कि हम इंटेंसिव रीडिंग को नैरो रीडिंग कह सकते हैं या फिर जूम लेंस स्ट्रेटजी, किसी चीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा लेना। इसको हम किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करने को भी इंटेंसिव रीडिंग कह सकते हैं। नहीं समझ आई? इंटेंसिव रीडिंग हम हमेशा स्पेसिफिक नॉलेज के लिए, किसी ख़ास नॉलेज के लिए करते हैं, किसी ख़ास चीज़ को बारीक बीनी से जज करते हैं। समझ आ रही है? इसको कहते हैं हम इंटेंसिव रीडिंग। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, यानी किसी चीज़ की नैरो रीडिंग करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। उसमें फर्स्ट वन है टेक नोट्स। यानी किसी चीज़ का आप बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं है कि आप उसको पढ़ते जाएंगे। उसको याद रखने के लिए कोई तो तरीका है ना। उसमें फर्स्ट वन है नोट्स, मतलब उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना लेना, उनको अलग से लिख लेना। समझ आ रही है? देन सेकंड मेथड में है ब्रेक डाउन द रीडिंग प्रोसेस। यानी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप चैप्टर वाइज या बुक वाइज उसको ब्रेक डाउन करेंगे। उसका कोई पैराग्राफ है, कोई चैप्टर है, तो आप उसको वन बाय वन पढ़ेंगे और देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, या चैप्टर वाइज उसको देखेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। समझ आ रही है? मतलब अपने माइंड में या फिर नोट्स में आप ये बताएंगे कि पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये चीज़ देखी, सेकंड में मैंने ये चीज़ देखी। इसे कहेंगे हम ब्रेक डाउन द रीडिंग प्रोसेस। समझ आ रही है? एंड थर्ड वन अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड। यानी कि आपने कोई चीज़ समझ ली है, किसी चीज़ की इंटेंसिव रीडिंग की है, तो जब तक आप उसे किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि आप अपनी एवरीडे से रिलेटेड किसी भी कोई एग्जाम्पल उससे रिलेटेड अपने माइंड में सोच लेंगे या किसी चीज़ पे उसको अप्लाई करके देखेंगे ताकि आपको वो याद रहे। समझ आ रही है? कि जिस भी चीज़ को आपने रीड किया है उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल या कोई भी चीज़ अपने माइंड में लाएंगे, उसे उस पर अप्लाई करेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी, वो आपको याद रहेगी लॉन्ग टर्म। समझ आ रही है? लॉन्ग टर्म याद के लिए आप उसको माइंड में बिठाने के लिए उसको किसी चीज़ पर अप्लाई करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई वर्ड सीखा है, न्यू वर्ड। समझ आ रही? इंटेंसिव रीडिंग में आपने एक वर्ड सीख लिया, जब तक आप उस वर्ड को किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं करेंगे तो वो वर्ड आपके माइंड में कैसे रहेगा, या उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे तो वो आपके माइंड में नहीं रहेगा। यही है इंटेंसिव रीडिंग का लास्ट मेथड। समझ आ रही है? फर्स्ट वन टेक नोट्स, देन ब्रेक डाउन एंड देन अप्लाई। समझ आ गई? इंटेंसिव रीडिंग के बाद हमारे पास है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसका क्या मतलब है? एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब है बड़े पैमाने पर किसी चीज़ को पढ़ना। एक्सटेंसिव वर्ड का मतलब ही होता है वसी। समझ आ रही है? तो बड़े पैमाने पर किसी चीज़ को रीड करना। एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स learners reading text for enjoyment and to develop general reading skills.
यानी अपनी प्लेयर के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी चीज़ को पढ़ना। एक्सटेंसिव रीडिंग मेनली जनरल नॉलेज के लिए होती है। समझ आ रही है? किसी चीज़ का जनरल नॉलेज कलेक्ट करना, ये है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं हम फ्लुएंसी एक्टिविटी कहते हैं हम। समझ आ रही है कि जो भी लर्नर है वो अपनी फ्लुएंसी के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग करता है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रैपिड रीडिंग। समझ आ रही है? एक्सटेंसिव रीडिंग को हम रैपिड रीडिंग भी कहते हैं कि किसी चीज़ को जल्दी जल्दी वसी पैमाने पर पढ़ना अपनी इंजॉयमेंट के लिए। नहीं समझ आई? इंटेंसिव रीडिंग तो हम किसी चीज़ को नैरो उसकी रीडिंग करते हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग तो हम अपनी प्लेयर, अपनी खुशी के लिए करते हैं। उसमें हमें किसी चीज़ को क्रिटिकली जज नहीं करना होता। ये एक रैपिड रीडिंग होती है। समझ आ रही है कि जल्दी जल्दी किसी चीज़ को पढ़ना सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। जैसे आप किसी नॉवल को पढ़ते हैं, किसी भी बुक को, किसी भी चीज़ को अपनी इंजॉयमेंट के लिए। समझ आ रही है? अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। उसमें फर्स्ट वन है इंटेंसिव रीडिंग है नैरोअर एरिया पे, यानी हम किसी कम चीज़ को क्रिटिकली जज करते हैं। समझ आ रही है? टेक्स्ट जो कम होगा उससे हम क्रिटिकली जज करेंगे, जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में हम ये चीज़, क्योंकि हमने क्रिटिकली जज तो नहीं करना होता, इसलिए ये वसी पैमाने पर होती है। उसके बाद टॉपिक इज़ गिवन बाय द टीचर। डेफिनेटली क्लास में या कहीं पे भी आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं तो आपको टास्क दिया जाएगा, उसको आप इंटेंसिवली रीड करेंगे। समझ आ रही है? जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं ये, तो आप अपनी मर्जी से टॉपिक चूज करेंगे। समझ आ रही है? थर्ड वन, एक्टिविटी आफ्टर रीडिंग इज ईजियर। डेफिनेटली आपने किसी चीज़ को क्रिटिकली जज किया होगा तो आपके लिए, फॉर एग्जांपल, आपसे उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करने को कहा जाता है तो आपके लिए इजी होता है उस एक्टिविटी को करना, क्योंकि आपने उसको क्रिटिकली जज किया होता है। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में टास्क मुश्किल होता है। जब आप कोई चीज़ अपनी इंजॉयमेंट के लिए करते हैं तो आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या कोई टास्क परफॉर्म करने को कहा जाएगा तो आपके लिए वो मुश्किल होगा। एंड लास्ट वन, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू फाइंड डिफिकल्ट वर्ड्स इन द टेक्स्ट। डेफिनेटली आप क्रिटिकली किसी चीज़ को जज कर रहे हैं तो उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी कहा जाएगा तो आपके लिए ईजियर होगा। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में आपको डिक्शनरी यूज़ नहीं करनी होती। जो भी मीनिंग होता है वो आप अपने माइंड से उसको समझ लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। इसमें यह नहीं होता कि आपने मीनिंग बाय मीनिंग जाना है, वर्ड बाय वर्ड जाना है, उसको समझना है। ये सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, जबकि इंटेंसिव रीडिंग किसी स्पेसिफिक नॉलेज के लिए होती है। समझ आ रही है? तो ये है मेन डिफरेंसेस इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग में। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। सबसे पहले इंटेंसिव रीडिंग के एडवांटेजेस देखते हैं हम। उसमें फर्स्ट वन है स्पेसिफिक नॉलेज, यानी हम किसी चीज़ की नैरो रीडिंग करते हैं किसी खास नॉलेज के लिए। उसके बाद फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट। डेफिनेटली अगर हम किसी चीज़ को क्रिटिकली जज कर रहे हैं तो उसके बाद हम उस चीज़ को समझना हमारे लिए आसान होगा, हम उसे फुली अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड वन, शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग, मतलब हम इंटेंसिव रीडिंग, हमने पहले भी पढ़ा कि किसी कम चीज़ को समझने के लिए, उसे क्रिटिकली जज करने के लिए करते हैं। और लास्ट एडवांटेज है इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस। डेफिनेटली स्पेसिफिक नॉलेज होगा तो वो इंफॉर्मेटिव तो होगा ही। समझ आ रही है? तो ये 4 एडवांटेजेस हैं इंटेंसिव रीडिंग की। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। उसमें फर्स्ट वन है टाइम कंज्यूमिंग। डेफिनेटली जब हम किसी चीज़ को क्रिटिकली जज कर रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। समझ आ रही है? मतलब वो वक्त लेगा हमारा। उसके बाद कम्प्लेक्स टास्क। डेफिनेटली जब हम किसी चीज़ को क्रिटिकली जज कर रहे हैं तो हमारे लिए उस चीज़ को टाइम देना, उसको पढ़ना, हर चीज़ ये मुश्किल होती है, पेचीदा अमल है ये। एंड लास्ट वन, नॉट अ फन एक्टिविटी।
डेफिनेटली जब आप किसी चीज़ को नैरो रीड कर रहे हैं तो वो आपके लिए फन एक्टिविटी नहीं होगी। आप थोड़ी ही देर बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। उसके बाद है एक्सटेंसिव रीडिंग के एडवांटेजेस, जिसमें फर्स्ट वन है जनरल नॉलेज। हमने इसमें पढ़ा इंटेंसिव रीडिंग स्पेसिफिक नॉलेज के लिए है, जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग है जनरल नॉलेज के लिए। उसके बाद है इजी टू अंडरस्टैंड। डेफिनेटली जब हम किसी चीज़ को अपनी खुशी के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं तो हम उसको ईजीली समझ सकेंगे। समझ आ रही है? एंड डेवलप्स रीडिंग हैबिट्स। डेफिनेटली जब हम किसी चीज़ को एंजॉयमेंट के लिए करते हैं तो हमारे अंदर एक पढ़ने की एक हैबिट, समझ आ रही है, एक आदत आ जाती है। तो ये इसका थर्ड एडवांटेज है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस, जिसमें फर्स्ट वन है लीस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। डेफिनेटली हमने डिफरेंसेस में पढ़ा कि एक्सटेंसिव रीडिंग में हम वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। समझ आ रही है? इसलिए हमारे लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करती। एंड सेकेंड वन लीस्ट इंफॉर्मेटिव। डेफिनेटली जब हम किसी चीज़ को नैरो रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हमें कोई ख़ास। समझ आ रही है? इसलिए वो हमारे लिए लीस्ट इंफॉर्मेटिव होगी। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के। समझ आ गई आपको? तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।